हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया आर्ट एंड क्राफ्ट एकेडमी। दोस्तों, आपने मेरा स्केचिंग पार्ट वन देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसे और पार्ट बनाऊंगा। तो ये अपने स्केचिंग का सेकंड पार्ट है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रिया आर्ट स्टूडियो में और करते हैं अपने स्केचिंग पार्ट टू की प्रैक्टिस। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड आप उसे पहले देखिए और ये पार्ट को सेकंड देखिए बाद में, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट्स गो टू आवर प्रिया आर्ट स्टूडियो और करते हैं अपने पार्ट टू की प्रैक्टिस। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये पोजीशन में हम लोग स्केच करने वाले हैं। सिंपल लाइनिंग में करना है। लाइट दिखा रहा हूँ, लाइट कर रहा हूँ। जैसे मैं लाइट बना रहा हूँ उसी तरह आपको भी लाइट ड्रॉ करना है। लाइन प्रोपोर्शन से ये फिगर को हम लोग जज करेंगे। ये साइड फेस का मैंने लाइनिंग प्रोपोर्शन से निकाला है। देखिए आप, मैं लाइन कैसे लाइन का यूज़ करके फिगर बनाते जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सी हाउ आई एम ड्राइंग यूजिंग ओनली लाइन्स। फिगर में जैसे मैं इस फिगर को 2D में कन्वर्ट करके देख रहा हूँ, मुझे उसमें ओनली शेप्स दिख रहे हैं, ओनली लाइनिंग का खेल है। जैसे आप लाइन आपके शेप्स जैसे स्ट्रांग हो गए, फिगरिंग आपकी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। सी हाउ आई एम ड्राइंग यूजिंग ओनली lines and shapes to convert this into a figure. See, अभी यहाँ हम लोग हाथ बनाएंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। लाइंस ही यह हैंड बन जाएगा। ओके, स्केचिंग का मीनिंग ये है दोस्तों कि आपको फिगर आउट करना है। 2 से 3 मिनट में जो आपके सामने फिगर दिख रहा है उसको स्केच करना। ओके, दिस फिगर इज़ रेडी। इसमें हम लोग डिटेल्स में नहीं जाने वाले वापस। यही सेकंड पार्ट में भी मैं फुल डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। ओनली प्रपोर्शंस एंड कहाँ मार्क हो गए वही दिखा रहा हूँ। यहाँ नोज आएगा, यहाँ इसमें माउथ। फुल डिटेल्स में और भी पार्ट में मैं लेकर आऊँगा, तभी दिस विल बी आवर हेयर्स। क्विकली हम लोगों को खाली आउटलाइन ओके करनी है। स्केचिंग का मीनिंग ही होता है ये। स्केचिंग का अलग अलग पार्ट भी है। सो वी आर क्विक स्केचिंग रखी है ये हम लोगों ने पार्ट। सो वी आर ओनली ड्राइंग द आउटसाइड स्ट्रक्चर, नॉट इन द डिटेल्स। डिटेल में नहीं जा रहे, मैचिंग फेस मैच करना है ये। ओके, वी आर ओनली पेइंग अटेंशन ऑन द आउटलाइंस एंड पोजीशन ऑफ द फिगर्स। ओके, थोड़ा डार्कनिंग करना है जिससे जहाँ जहाँ आप लोग आपको दिखाई दे, इसलिए मैं इसे डार्क थोड़ा कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ डार्क शेडिंग दिखे वहाँ भी हम लोगों को डार्क शेड करना है। अभी आई एम यूजिंग हैचिंग ऑन द हेयर्स और फुल डिटेल्स। इट विल सेव द टाइमिंग। अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ओके, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए। तो वीडियो को देख देख के भी आप बना सकते हो विद द हेल्प दिस ऑफ द रेफरेंस।
मेरे साथ बनाओगे तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प हो जाएगा। ओके, नाउ आवर फेस 1 इज़ रेडी। नाउ अभी हम लोग चलते हैं नहीं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। मूव आउट टू सेकंड। अभी ये अपना सेकंड, दिस विल बी पोजीशन ठीक रहेगी इसकी। देखिए इनकी दिस पोजीशन लेफ्ट। आपको घबराना नहीं, अरे ये कौन सा पोजीशन है अभी, ये तो अलग ही है, तो बिल्कुल नहीं। जस्ट लाइनों को खेले बस, बाकी कुछ नहीं खेलना है हमें बस। ओके, सी हाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू 3D पिक्चर्स इनटू 2D। तो मुझे इसमें फेस में पूरा लाइनिंग ही दिख रहा है, सो आई विल सी आई एम ड्राइंग लाइनिंग। एंड आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने फेस में कर्व यूज़ किया है, तो इसमें लाइनिंग। तो डिपेंड्स अपॉन आप कैसे रेफर्स कर रहे हो, बट यू शुड ड्रॉ। आपको फिगर्स में ओनली आपको शेप्स दिखना चाहिए बस। इम्पोर्टेंट इज़ दैट, नॉट कि ओवरऑल सब दिखना चाहिए। तो आप कर्व में भी बना सकते हो, लाइनिंग मेथड ये भी है, ये दिस कैन बी ऑल्सो यूज। यहाँ आईज आएगी, यू विल नोज, और यहाँ माउथ आ जाएगा। प्रोपोर्शन आपके ठीक रहनी चाहिए। डजंट मैटर, स्केचिंग में आप फुल डिटेल्स में ड्रॉ नहीं करना है हमें। यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज इन 2 to 3 मिनट्स में। आपका पूरा जो फिगर है आपके सामने जो उसको कंप्लीट करना होता है रैपिड स्केचिंग में। देखिए मैं कैसे हेयर्स का डिटेल्स शेप में नहीं जा रहा हूँ, ओनली लाइन में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ उसको। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपका सवालों के ज़रूर जवाब दूंगा। ये भी ऑलमोस्ट रेडी है अपना फिगर। तो नाउ थोड़ा सा डार्कनिंग करते हैं अभी। देखो तो थोड़ा सा फिगर आउट यहाँ से हेयर टर्न है, तो जस्ट लाइनिंग का भी मुझे आइडिया मिल गया है। यहाँ से हेयर है, सो कन्वर्टेड इनटू शेप। लाइनिंग को हम लोगों को शेप में कन्वर्ट करना है बस, दैट्स ऑल। अभी हेयर्स में हैचिंग एंड जहाँ जहाँ डार्क थोड़ा लग रहा है वहाँ थोड़े हैचिंग करेंगे। एंड ओवरऑल हम ऑलमोस्ट 1 मिनट्स में ये फिगर रेडी है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, ओनली थोड़ा ये नोट में डिटेल दिया है मैंने। आगे के चैप्टर में हम लोग को ये कवर कर लेंगे पूरा डिटेल्स एक फेस मैचिंग का। और यहाँ मैंने हैचिंग कर दिया है, देखिए यहाँ हैचिंग करने चाहिए वैसे हैचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेट हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। ज़रूरी नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, बट यू यूज़ है हैचिंग। हैचिंग इज़ नाइस, ब्यूटीफुल दिखता है स्केचिंग करते समय, और इट्स सेव्स लॉट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ डूइंग डार्कनिंग एंड ऑल। तो हैचिंग आपको बहुत यूज़फुल रहता है। इसके हैचिंग के ऊपर भी मैं एक नया हम लोग चैप्टर करेंगे डिटेल्स में, वो आगे के चैप्टर में होगा। सो फिलहाल ये हम लोग स्केचिंग प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ डार्क दिख रहा है वहाँ मैं और हैचिंग बढ़ा रहा हूँ। देखिए नीचे की लाइट्स, और नाउ दिस फिगर इज ऑलमोस्ट रेडी। सो अभी चलते हैं हमारे थर्ड फिगर के ऊपर। इसका अभी लेट्स गो। तो थर्ड फिगर है, ये पोजीशन दिखे वैसे थोड़ी सी स्लाइडिंग ओनली, उसमें भी सेम मेथड लाइनिंग यूज।
लाइन्स में कन्वर्ट करना है हम लोगों को ओनली। इसको एक 2D की तरह देखना चालू कर दिए, आपका स्केचिंग एंड ड्राइंग और ऑटोमेटिकली विल बी चेंज। देखिए मैं कैसे ओनली लाइंस के यूज़ करके फेस बना रहा हूँ एंड पोजिशनिंग मार्क कर रहा हूँ, वहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ आएगी। अगर ये आपने सीख लिया तो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दोस्तों हमारी ड्राइंग इम्प्रूव क्यों नहीं होती कि हम लोग बहुत सोचते हैं कि बाबा सामने वाला देख के क्या बोलेगा। सामने वाले को दिखाना नहीं है, पहले हमें अपना सीखना है, ऑटोमेटिकली सामने वाले को दिख जाएगा। ओके सी मैंने राउंड ने यूज़ करते हुए यहाँ लाइनिंग का हेयर उसमें यूज़ किया। नाउ नेक इनसाइड दिस वन। नाउ 80 to 90% ये फिगर अपना रेडी है, ऑलमोस्ट डन है। नाउ हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ओनली अभी डायरेक्टली करना है कहाँ है वहाँ। मैं नोट्स भी इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, आगे के लेक्चर में थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट का हम लोग पूरा स्केचिंग का फिगर्स ये करेंगे, विथ नोज माउथ एंड आइज ड्रॉ करेंगे। वी विल नॉट गो इन डिटेल बट थोड़ा बहुत मैच करना ट्राई करेंगे। सो यहाँ विल बी आई एम यूजिंग हियर एचिंग। दोस्तों मुझे स्केचिंग करने में बहुत इंटरेस्टली करता हूँ मैं, तो आप भी इसे इंटरेस्टली ट्राई कीजिए। सो मज़े मज़े लेके ही आपको ड्रॉ करना है। कहीं पर भी आप बोर हो गए तो वहाँ ब्रेक ले लेना है और फिर से चालू कर देना है आपको, थोड़ा ब्रेक लेके। बट जितना आप मन लगा के करोगे उतना रिज़ल्ट अच्छा आएगा और क्विक रिज़ल्ट आएगा। थोड़ा सा एचिंग देखे। नाउ ये भी ऑलमोस्ट फिनिश है। जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ एचिंग करते जा रहा हूँ मैं। फेस पे भी जहाँ जहाँ है, यहाँ से लेफ्ट में देखिए आप, राइट में थोड़े से शेड गिरे हुए वहाँ शेड कर रहा हूँ। Okay, now the figure is ready. Now we will move to our figure number 4th. Almost ready. Let's go over fourth figure. Fourth figure लिया है। ये बहुत ईजी है पोजीशन, आपको डिफ़िकल्ट लगता रहेगा पर आई सी इट इन द 2D। सो देखिए मैं जैसे इसे 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ फिगरिंग में विद द हेल्प ऑफ द लाइन्स। ये होगा अपना फेस पे नेट भी है, हेयर यहाँ से आएगी। ओनली लाइनिंग का खेलोगे दोस्तों, सो लाइन्स की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
इसके ऊपर भी हम लोग ट्यूटोरियल लेंगे, टॉपिक लेंगे इसके ऊपर। सो ये सी इट ऑलमोस्ट 90% ऑलरेडी हो गया, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। ओके, अभी मैं हम लोग इसे थोड़ा हैचिंग और डार्कनिंग करते हुए विल फिनिश इट ऑफ। यहाँ आउटलाइन कर भी अगर आइज थोड़ा सा नीचे नियर भी हुआ माउथ। ओके, ऑलमोस्ट डन। तो डार्कनिंग करते हैं, फिगरिंग करते हैं, थोड़ा डार्कनिंग करके दोस्तों आपके क्वेरीज बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आपका 100% आपका रिप्लाई दूँगा और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगा। तो इसमें भी मैं हैचिंग यूज़ कर रहा हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है हैचिंग यूज़ कर। इसके आप स्टेट हैचिंग भी कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट डन है, पैकिंग करते जाना है। टर्न, ऑलमोस्ट डन। हेयर्स में ऐसे ही आप भी यूज़ कीजिए। जहाँ डार्कनिंग है वहाँ 2-3 हैचिंग के लेयर्स और बना दीजिए, इट विल बी डन। ओके, तो ये भी ऑलमोस्ट डन है। जहाँ जहाँ आपको लगे डार्क एरियाज है वहाँ हैचिंग के लेयर बनाना है। इट्स रेडी नाउ, इट्स डन। तो दोस्तों मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।